मेरे पिता तुल्य और माता तुल्य माता पिता जो विराजमान है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और आज पूरा इलाका मगरा मारवाड़, चाहे मंच पे हो चाहे नीचे हो, हम सब भाई हैं, सब आप मुझे आशीर्वाद देने पधारे हो। मैं आज देश के दलितों के मसीहा, भारत रत्न, जिन्होंने हमको बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। और सभी हमारे देवी देवता हैं, विभिन्न धर्मों के गुरु संत हैं, उनके चरणों में भी वंदन। मैं अभी आज आप सबकी इजाज़त से, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा लेकर आज मैंने नामांकन दाखिल किया और वहाँ से सीधा आपके बीच में आपके चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो मैंने आज ये विधानसभा में केतली के निशान पर जो मैंने नामांकन भरा है, क्या ये आपको मंजूर है? मंजूर है। आप मेरा बीच में साथ तो नहीं छोड़ दोगे? नहीं। देखो भाई, आपके निवेदन से मैंने ये काम किया है और लगातार 2 चुनाव मैं हार चुका हूँ। अभी मंजू जी भाटी जो हमारी पूर्व चेयरमैन है, ये तो मेरी बेटी के समान है और इन्होंने जो बात कही या मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही और जो नहीं कह सके, उनके दिलों को भी मैं जानता हूँ। 10 साल तो 2 बार लगातार चुनाव हारने के बाद भी मैं आपके बीच में रहा, मेरा घर आपके लिए खुला रहा। अभी मीडिया से हम घर पे सारा मीडिया आ गया था, मेरी पत्नी से भी सवाल किया, उन्होंने भी कहा कि मेरा जीवन तो जेतड़ इलाके के आम आवाम की सेवा में करते करते इनके चरणों में गुजरेगा। और 25 साल से मैं आपके बीच में राजनीतिक में हूँ। 98 का चुनाव लड़ा, मैं 100 वोट से हार गया। 2003 में कांग्रेस पार्टी ने 100 वोट से हारने के बाद भी मुझे टिकट से नकार दिया, लेकिन आप लोगों ने कहा उस वक्त कि ऊपर नाइंसाफी हुई है, हम लोग इंसाफ करेंगे, और आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस का जो गलत टिकट था वो 30वें नंबर पर है, जमानत जब्त हुई और मैं 1100 वोटों से हार गया, क्योंकि मैंने हवाईजहाज का निशान ले लिया। लोगों ने कहा हम तो रेलगाड़ी पे में भी बैठे हैं, आपने हवाईजहाज ले ली, और चुनाव चिन्ह की वजह से हार गया। 2008 में मेरा फिर टिकट काट दिया। इतने कम अंतर से हारने के बाद भी फिर आप लोगों ने मेरी हिम्मत बनाई। आपने अपने खर्चे से, मेरे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, पूरे इलाके के लोगों ने 36 कौम सेवा समिति बनाकर अपना छोटा मोटा इंतजाम देकर मेरे जैसे कमजोर एक सामान्य और एक गरीब परिवार के व्यक्ति को आपने 4 पाई के निशान पर जीता कर विधानसभा भेजा। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस माचे के निशान पर मुझे जिताया है, मैं 5 साल तक आपको अपने माता पिता के रूप में सेवा करके आपकी सेवा करूंगा और कहीं भी आपका कुर्बानी आने दूंगा। 2013 में मैं हार गया चुनाव। हारने इलाके के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि आपका विधायक हार गया लेकिन घर में घुस गया, बाहर चला गया। मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला रहा, रात दिन आपके बीच में बैठा रहा। इस कांग्रेस पार्टी के तिरंगों के लेकर
इस पार्टी के तिरंगे झंडे को लेकर गांव-गांव में इसकी रीति नीति को पहुंचाता रहा। 600 किलोमीटर में इस झंडे को लेकर पैदल भी चला हूँ, पैर में छाले पड़े, लेकिन आपको नहीं दिखा। कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर बीमारी में भाई से भाई दूर चला गया। बाप बीमार है तो माँ अलग चली गई, बेटा बीमार है तो परिवार अलग चला गया। और कोरोना काल में अगर किसी की मृत्यु होगी तो 4 कंधे देने वाले लोग भी नहीं थे। वो दौर भी देखा आपने। उस वक्त भी हमने पूरे कोरोना काल में मैंने करीब 1 लाख किट छत्तीस कौम सेवा समिति से खाद्य किट हमने बांटे। हमने मौत की परवाह नहीं की और घर पर कंट्रोल रूम बनाया। रात को 12 बजे भी किसी ने फोन किया तो चाहे ब्यावर हो, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, उन मरीजों को उनकी खातिरी करने के लिए जो मेरे से व्यवस्था बन पड़ी वो की। मैंने परवाह नहीं की, हमेशा उस रूप में काम किया। आधे दिन भी जहाँ भी आप मेरे पास आए, आज कोई टाबर भी नहीं कह सकता कि दिलीप चौधरी ने किसी को ओढ़वा दिया हो। मैं मंत्री भी था तो मेरे ऑफिस में कई लोग गुस्सा करके टेबल बजा कर कहते काम करना पड़ेगा। मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं कि हम कई मंत्रियों के साथ रहते हैं, आप कैसे सहन कर लेते हो, आपको लोग धमकाते हैं, डराते हैं। मैंने कहा ये मेरी प्रजा है, ये मेरे माई बाप है, इनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया, कभी भी चेहरे पर उस रूप में गुस्सा नहीं बताया। और आपने जो फरमाया, जो भी काम बताया, मैंने आपका काम किया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो नाइंसाफी की, फैसले लेने में सारी सर्वे टीम मेरे पक्ष में थी। बड़े बड़े नेताओं की इच्छा थी कि पूरे पाली जिले में ये बेचारा दिलीप चौधरी रात दिन कांग्रेस का झंडा लेकर काम करता है, सेवा करता है, इसका तुम क्यों गला काटते हो? कमजोर से कमजोर लोगों को तुम टिकट दे रहे हो और ये अच्छा आदमी है, काम करने वाला, इसको आप काट रहे हो। और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में तिरंगा थमा दिया जो आज जेतन इलाके के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहा है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानता भी नहीं है। 25 साल तक मैं और सुरेंद्र गोयल आमने सामने लड़ते रहे। वो कहते थे कि कांग्रेस को वोट दे दिया तो हम काने हो जाएंगे। आज उस पार्टी को लेकर ये चल रहे हैं। 25 साल में कितना शोषण किया, इस इलाके में क्या काम किया, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। पिछला चुनाव उन्होंने मेरे सामने लड़ा जब उनका भाजपा से टिकट कट गया और वो 17,000 वोट में निपट गए। वो जब खाली उनके पास पार्टी का निशान था और इलाके में वोट मांगने जा रहे थे, मैं भाषणों में कहता कि गोयल साहब के पास पानी वाला महकमा था, अगर ये राजस्थान कैनाल का पानी बड़ी बाल्टी में पिला देते तो आज खाली बाल्टी लेके इनको निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस बाल्टी में 17,000 वोट आए, इनकी जमानत जब्त हो गई। अरे 25 साल के तुम एमएलए हो, 25,000 कार्यकर्ताओं के दिल नहीं जीत सके। मैं एक बार एमएलए रहा हूँ, 2 निर्दलीय चुनाव लड़े, मेरी गिनती 50,000 से क्यों चालू होती है कि मैंने आपके चरणों में हमेशा सेवा की है। हमेशा मैं आपके बीच में रहकर आपका आशीर्वाद लिया है। चाहे बच्चा भी आ गया, चाहे कहीं मोटरसाइकिल पकड़ ली, चाहे दूर दराज में कोई पुलिस प्रशासन की दिक्कत आ गई तो राजकाज के अधिकारी उसे निवेदन करता कि भाई ये मेरा कार्यकर्ता है, गरीब आदमी, इसको छोड़ दे, मत तंग कर। ये फ़ोन नहीं उठाता। इस इलाके में कोई भी गरीब की सुनवाई, और मेरे घर पर तो गरीब गुरबों का मेला रहता है। आप 25 साल से मेरे घर पे आ रहे हो, मेरे यहाँ बड़ा आदमी नहीं दिखेगा। मेरी जब बेटी की शादी थी तो
तो मुझे शंकर भाई गहलोत जो हमारे पार्षद, उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली में 40-50 हज़ार लोगों का मेला, लेकिन उसमें सब गरीबों के लोग आए थे। कोई 10 रुपये की बांध भराई, कोई 5 रुपये की बांध भराई। जब बांध का बक्सा खोला और नाम लेने का, यही तो मेरा परिवार है। आज कोई रोटी खाने थोड़ी आया, वो मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आए। उनको पता था कि दिलीप चौधरी के 2 ही बेटियां हैं। दिलीप चौधरी 24 घंटे हमारे यहाँ मौत वर्तक ब्याह शादी में आता है। हमको इसके यहाँ कब बांध बनाने का मौका मिलेगा? दिलीप जी, तुम संघर्ष करो। दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी, दिलीप जी, तुम संघर्ष करो। उस रूप में आप इतनी भारी तादाद में हमेशा मुझे हिम्मत देने के लिए पधारते रहते हो। तो ये मेरा जीवन है। 2